रामचरितमानस नाम की महिमा श्रवण कर रहे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, यह जो नाम है इसकी कितनी महिमा है और इस नाम से कितना प्रेम होना चाहिए। हम लोग श्रवण कर रहे थे अंतिम द्वार कि सकल कामना हीन जे राम भगत रसलीन नाम सप्रेम पीयूष हृदय तीनों किए मन में। कहा जो संपूर्ण कामनाओं से हीन होकर के परमात्मा की भक्ति में लीन हो जाए और नाम रूपी अमृत में जिसने अपने मन को मछली बना के रखा है। का मछली को पानी से कितना प्रेम है, इतना ही प्रेम हमें नाम से होना चाहिए। गोस्वामी जी लिखते हैं, फल बिनु मन जिमे जल बिनु मीना, जैसे नाग को मणि से प्रेम है, मछली को जल से प्रेम है, उसको अलग कर दीजिए तड़प के मर जाता है। कितना प्रेम कि जल से वो अलग नहीं रह सकता है, सर्प मणि से दूर नहीं रह सकता है। का उसी तरह साधक भी मंत्र से दूर ना रहे, मंत्र को अपने जिह्वा से हटने ना, सदैव मंत्र का स्मरण करते रहे। हमारे भक्त सब हुए रहीम जी, वो मुसलमान भक्त हो, तो वो बहुत सुंदर बात लिखते हैं। कहते हैं, मीन कटी जल धोइए खाए अधिक प्यास, रहीमन प्रीत सराहिए मुए मीत के यास। जो मत्स्य मछली खाए होंगे उसको पता होगा सर
उपमा कितना सुंदर देते हैं कि मछली जल में रहती है और जल से उसको बाहर किए तो जल की याद में तड़प तड़प के वो मर गए। फिर उसको काटे, फिर पानी से धोए, फिर सिद्ध किए, फिर खाने वाला ने खा लिया। तो रहम कभी बहुत दूर की बात कहते हैं कि मीन कटी जल धोइए, जल से ही धोया गया, बनाया गया, पकाया गया, फिर खा लिया। कहते खाने के बाद भी पानी को नहीं त्यागा, खाए अधिक प्यास। ऐसा कह रहे हैं कि खाने वाले को अधिक प्यास लगती, पेट में भी मछली चला गया लेकिन पानी को नहीं भूला। वहां से वो पानी मांग रही, पानी दो, पानी पानी का खाए अधिक प्यास, रहमन प्रीत सराहिए, मुँह मीत के जास। अब उसका प्रेम सराहनीय है, मर करके भी अपने मित्र को, पानी को नहीं भुलाया। का ऐसा प्रेम होना चाहिए हमें अपने मंत्र के प्रति। सकल कामनाहीन जे राम भगत रस लीन, नाम सो प्रेम पीयूष हृदय, तीनों किए मन मीन। जो अपने मन को सदैव उसमें डुबा करके रखता है, मन मंत्र के अलावा कुछ सोच ही ना सके, इतना उसमें डुबा करके रखे। मंत्र सिर्फ लेने से कम नहीं होगा कि गुरु से मंत्र ले लिया और दिमाग में रखे। मंत्र तो दिमाग में ही है, कोई के दिमाग से भी निकाल देता है। का मंत्र जो है गोस्वामी जी कहाँ बोला रखने के लिए? जिह्वा पर। और जीभ पर जब मंत्र रखेंगे तो ये स्थिर नहीं होगा, ये चलेगा। इसलिए कहा जपात सिद्धि, जपात सिद्धि, जपात सिद्धि न संशय। का मंत्र जपने से वो सिद्ध होगा, रखने से नहीं होगा। तो मनुष्य के जिह्वा पर सदैव गुरु मंत्र रहे। भगवान शिव कहते हैं कि सप्त कोटि महामंत्र चित्त विभ्रंश कारक, एक एव महामंत्रो गुरु रित्यक्षर द्वयम। भगवान शिव कहते हैं कि 7 करोड़ मंत्र है धरती। राम जी के हैं तो 1000 नाम है, दुर्गा मैया के 1000 नाम है, सबके हजारों हजार हैं। कृष्ण के सहस्त्र नाम है, दुर्गा के सहस्त्र नाम है, शिव के सहस्त्र नाम है, हजारों हजार इनके नाम हैं। लेकिन भगवान शिव कहते हैं एक ही वह मंत्र है जो आपका उद्धार कर सकता है। भगवान शिव कहते हैं गुरु रित्यक्षर द्वयम, का वो 2 अक्षर का मंत्र है। ये भगवान शिव कहते हैं। तो कहा उसमें सिर्फ 2 अक्षर ही मंत्र है, बाकी जो ऊपर से लगाया है का वो एक संबोधन है। जैसे हे राम, तो हे मंत्र नहीं है, वो सिर्फ संबोधन है, पुकारने के लिए, आदर के लिए। तो भगवान शिव कहते हैं वह मंत्र सिर्फ गुरु है जो आपके जीवन की नैया पार कर सकते हैं। एक एव महामंत्रो गुरु रित्यक्षरद्वयम। मंत्र को सदैव अपनी जिह्वा पर रखना चाहिए और सतत उसका जाप होते रहना चाहिए, सतत। इसलिए जपात, जपने से वो पकेगा, जपने से वो सिद्ध होगा, और सिद्ध होगा तब आपको फल देगा। ऐसा नहीं कि दीक्षा ले लिए और सब चीज़ अब गुरु महाराज कर देगा, ऐसा नहीं। जब आपका मंत्र पकेगा, सिद्ध होगा, तो आपको फल देगा, जो उसका फल होता है। पकेगा तब ना फल देगा, कि कच्चा में ही दे देगा। उसको सिद्ध करेंगे तो सिद्ध जैसे जैसे होता जाएगा, वैसे वैसे आपके जीवन में जो कुछ चाहिए वह सब कुछ होगा। सिद्धि है, त्राण है, सुख है, समृद्धि है। ये मंत्र कब देगा? जब ये पकेगा। और पक गया है मंत्र कैसे पता चले? साई स्वामी जी महाराज कहते हैं कि मन की खटपटी सब मिटे, गुरु के मानस जा,
जाप सिद्ध तब जानिए, जाप हो एगो आप। अपने आप जब चलता है अपने आप। तो अभी जो हमारा आपका मंत्र है, दिन भर में कितना बार जप पाते हैं? अभी उसको जपना पड़ता है। अभी जपते हैं ना, अभी कोशिश करके चाहते हैं मेरा जप चले, जप हो। जप का हम अभी कोशिश कर रहे हैं। अब कोशिश जब करना छोड़ देते हैं तो जप बंद हो जाता है, तो ठहर जाता है। फिर हम कहीं और लग जाते हैं, हमारा मन बुद्धि कहीं और चिंतन करने लग जाता है। तो जप में मन लगा करके जब जपेंगे तो जपते जपते उसमें शक्ति आएगी, और शक्ति आएगी तो अपने आप ये चलेगा, फिर इसको चलाना नहीं पड़ेगा। अभी हम मंत्र को पकड़ते हैं, एक वह समय आएगा कि जब मंत्र आपको पकड़ ले, और जब आपको पकड़ लेगा तो जब तक आपको मिटा नहीं देगा ये मंत्र आपको छोड़ेगा नहीं। आपको मिटा करके ही दम लेगा, आपको वहां पहुंचा करके ही दम लेगा जहां से आए हैं। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि 5 नौबत बाजते हो क्षति सूरा, स्व मंदिर खाले परा बैठन लागे का। एक जो गुरु ने मंत्र दिया है, ये गुरु मंत्र आपको उस योग्य बना देगा कि आप अमर नाम को पकड़ सकें। ये योग्यता देता है। एक मंत्र गुरु देता है, एक मंत्र भीतर में प्रकट होता है, वो कोई नहीं देता है। वो है राम नाम अमर नाम। गुरुदेव लिखा है भजन में, राम नाम अमर नाम भजो भाई सोई। ये वर्णात्मक नाम की ओर, धन्यात्मक नाम की ओर चला। अभी जो हम लोग जपते हैं ये अक्षर में है, ये अक्षर में है, लेकिन इसको जपते जपते आप वर्णात्मक से ध्वन्यात्मक की ओर जब बढ़ेंगे का यही मंत्र आपको उधर की ओर लेकर के जाए। जब आप सब संसार से टूट करके मंत्र को जपने में अपने को लगा देंगे, तब ही गुरु महाराज की मूर्ति आपके सामने प्रकट हो। ऐसे नहीं हो सकता। गुरु को पकड़ करके आपके हृदय में बैठाना ये मंत्र का काम है। जब आप मंत्र ही नहीं जपेंगे, अब कितना भी बड़े बड़े महात्मा से जाकर आशीर्वाद लीजिए कि महाराज हमको आशीर्वाद दीजिए, भजन में मन लगे, नहीं लगे। किसी का आशीर्वाद से होगा? तो मंत्र भगवान है खुद। जो गुरु ने मंत्र दिया वो खुद भगवान है। तुलसीदास जी लिखे हैं, विधि हरिहर में वेद प्राण सुन। ये मंत्र वो चीज है, और इन्हीं के कृपा से, इन्हीं के जप से गुरु महाराज आएगा, तो उन्हीं का नाम मंत्र है। तो जिसका मंत्र है वह मंत्र इष्ट को पकड़ करके आपके हृदय में बैठाने का काम करेगा। इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं, सुमरि पवन सुत पावन नाम। हम लोग कैसा मंत्र जपते हैं? अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जप। तो सुमरि पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर राखे राम। देखिए मंत्र में कितनी शक्ति है कि जिसका मंत्र आप जपते हैं वह आपके बस में हो जाए, यानी आपके हृदय सिंहासन में आकर के बैठ जाएगा, वो कहीं जाएगा नहीं। तो जिस दिन गुरु महाराज आपके हृदय में निवास कर गए, हृदय में बैठ गए, उस दिन किस चीज का कमी रहेगा? सदगुरु महाराज है राजन को राजा। जब राजाओं के राजा भी आपके हृदय में आ जाएंगे, तब कमी क्या रहेगी? आप साक्षात मंदिर बन जाएगा आपका देह, नहीं बनेगा? जैसे कुर्सी है, इस पर हमने गुरु महाराज के रखे हैं तो ये संत मंदिर कहलाता है। और गुरु महाराज को यहाँ से हटा देते मंदिर होगा, ईटा पत्थर का मकान है। वैसे हमारा ये शरीर क्या है? मंदिर है। लेकिन अभी मंदिर नहीं है, क्योंकि अभी गुरु महाराज का स्थापना ही नहीं किए हैं। मिल तो गया है शरीर, लेकिन गुरु महाराज को यहाँ पर बैठाए नहीं है। सिंहासन खाली है, कौवा कुकरू बैठ रहा है इस पर। वही कहते हैं कबीर साहब कि जहाँ पर गुरु महाराज बैठना चाहिए
इसलिए तुलसी साहब कहते हैं दिल का हुजरा साफ कर जानम के आने के लिए। का वो जो जानम है, परमात्मा है, प्रीतम है, का उसको लाने के लिए पहले दिल का जो हुजरा है, सिंहासन है, पहले उसको साफ कीजिए। जाना के आने के लिए क्या करना पड़ेगा? का ध्यान गैरों का हटा उसको बैठाने के लिए। कब उसको यहाँ बैठाना चाहते हैं तो गैरों को यहाँ से निकालिए। नहीं, संसार में आप देखें कोई भी पति हो अथवा पत्नी हो, वो चाहेगा कि मेरी पत्नी दूसरे से बात करे, दूसरे को चाहे। साधारण पति भी नहीं चाहता है। परमात्मा कैसे चाह लेगा कि आपके हृदय में कोई और बहे? चाहेगा? बिल्कुल ध्यान गैरों का हटा। जिस दिन गैरों का ख्याल हट जाएगा हृदय से, उसी दिन वो आएंगे आपके हृदय में। अभी नहीं आएंगे क्योंकि अभी हमको गैरों से प्रेम है, संसार से प्रेम है, सबसे प्रेम है। तो सबसे है तो वो कैसे आएंगे? वो तो एक निष्ठता चाहता है कि जिस दिन मेरे ऊपर आप निर्भर कर गए, जिस दिन सिर्फ मुझे चाहने लग गए, उसी दिन हम आएंगे हृदय में। इसलिए ध्यान गैरों का हटा उसको बैठाने के लिए। इसको बैठाना चाहते हैं तो सबका ख्याल हटाना पड़ेगा, सबको भुलाना पड़ेगा, सबसे अपना आपको तोड़ना पड़ेगा, तभी हम इससे जुड़ेंगे। यह काम कौन करेगा? का ये मंत्र कर देगा। इसलिए सुमरि पवन सुध पावन नामो, अपने बस करे राखे रामू। वो अपने बस में उसको रखते हैं तो उन्हीं के हृदय में राम जी सतत निवास करने लग गया। तब ना हनुमान जी की पूजा होती है कि जहाँ हनुमान है राम जी वही है। क्योंकि गुरु महाराज ने उस ब्रह्म को अपने हृदय में निवास दिया ना। तब ने कहते हैं हम प्रभु, अब प्रभु हम एक ही हो और दूसरा नहीं बचा। कबीर साहब इसी को कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। तो कबीर जी का तस्वीर हो, गुरु महाराज का तस्वीर हो, नानक देव का तस्वीर हो, तो उनके जो भीतर है वो कौन है? उसमें ना मैं ही बचा है, ना कबीर बचा है, ना नानक बचा है। वो सब तो खत्म हो गए, मिटा दिया अपने आप को। वहाँ सिर्फ और सिर्फ परमात्मा ही अटा। तो एक सिंहासन पर दो दो नहीं बैठ सकता है। या तो मैं ही रहेगा कि परमात्मा रहेगा? वे नहीं रहेगा। तो हृदय रूपी सिंहासन से जो मैं ही जिसको कहते हैं, जिसने शरीर धारण किया, जिसको हम लोग गुरु महाराज कहते हैं, जिसने इस शरीर में आकर के तपस्या ध्यान किया, वो हट करके परमात्मा में विलीन हो गया। परमात्मा ही आके बैठ गए, समुद्र ही बूंद में आकर के समा गए। वह परमात्मा, विराट परमात्मा ही इस समुद्र में आकर के विलीन हो गए और वही हो गया सिर्फ, और मैं ही मिट गया। यही ना का अपने आप को मिटा दिया। तो यह जो मिटाने की कला है, कला मंत्र आपको उस परमात्मा को खींच कर आपके हृदय में उतारने का काम करता है। इसलिए मंत्र को सतत जपिए, उसको पकड़ करके रखिए। गुरुदेव लिखते हैं, गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर। कब इतना मजबूती से नाम को पकड़ करके रखिए कि नाम एक पल के लिए भी आपसे ना छूटे, नाम से हम थोड़ा भी अलगाव ना हो। ऐसे जब सतत आपका नाम चलता रहेगा तब नाम सिद्ध होगा, और नाम जब सिद्ध होगा तो ये अपना फल देगा। जब हनुमान जी को भगवान श्री राम सीता जी की खोज में भेजे हैं, वहां से हनुमान जी जब लौट करके आए हैं, लौट करके आते ही भगवान श्री राम की आंखों में अश्रु की धारा है और पूछते हैं कि हे हनुमान, सीता जी पर बहुत विपत्ति होगी ना? वो तो बहुत दुखी होंगे, बहुत तकलीफ में होंगे, शायद वो मर गई होगी। जीवित है, कहा मैं कैसे मान सकता हूँ वो जीवित है? मन नहीं कहता वो जीवित है,
क्योंकि जब अयोध्या से मैं निकलने वाला था वनवास की ओर, तब मैंने सीता जी को बहुत समझाया, तुम घर में रह करके सास ससुर की सेवा करो, मन ना लगेगा तो तुम जनकपुरी चले जाना अपने पिता के घर में। तो सीता महारानी ने एक ही बार कह दे, हे आर्यपुत्र, अगर आप मुझे नहीं संग में ले जाएंगे तो आपको 10-15 दिन का चक्कर लग जाएगा। हाँ, कारण चक्कर ये लगेगा कि आप जैसे मुझे छोड़ करके निकलेंगे, आपके पीछे मेरा प्राण भी निकल के चला जाएगा। जब मेरी मृत्यु हो जाएगी तो मेरा श्राद्ध करके आपको जाना पड़ेगा। इतनी बड़ी बात है, आप निकलेंगे और मेरा प्राण भी आपके साथ निकलेंगे, तो फिर श्राद्ध करके ही आपको जाना पड़ेगा। 10-15 दिन लगेगा, नहीं तो हमको संग में लेकर के चलो। तो ही भगवान राम कहते हैं कि हे हनुमान, जो एक दिन भी हमसे दूर नहीं रहना चाहती थी, वो 10 महीनों कैसे रावण के यहाँ रह गई? मरी नहीं है अभी तक, मैं तो सोचा वो समाप्त हो गई होगी। तो हनुमान जी महाराज कहते हैं, कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। का प्रभु विपत्ति तो उसको होता है जो सुमिरन भजन छोड़ देता है। सीता महारानी ने सुमिरन भजन छोड़ी है, आपका नाम उसको मरने नहीं दे रहा, आपका नाम वो सतत जपती रहती है। का नाम पहाड़ दिवस निशी, ध्यान कपाट तुम्हार, लोचन निज पत जंत्रित, प्राण जाय के ही बात। का नाम जो है ये हमारा आपका सबका पहरेदार है, पहरेदारी करता है। एक होता है पहरेदार बैंक में, बैंक में वो संदिग्ध व्यक्ति को अंदर नहीं घुसने देता है। जेल में एक होता है पहरेदार, वो अंदर से बाहर नहीं होने देता कैदी। दोनों का धोखा होना, एक भीतर नहीं घुसने देगा, एक बाहर नहीं निकलने देता है। तो वही लिखते हैं कि नाम पहाड़ दिवस निशी, ये जो नाम है ये दिन रात हमारी आपकी पहरेदारी करता है। नाम पहाड़ दिवस निशी, ध्यान कपाट तुम्हार। जैसे ध्यान करते वक्त गेट लगा लेते हैं कमरे का दोनों पलड़ा का, उसी तरह जब हम आंख बंद करके ध्यान करते हैं, ये दोनों किवारी बंद हो गई, दोनों किवारी बंद है। लोचन निज पद जंत्रित, अपने दृष्टि को आपके चरणों में जंत्रित कर देता है, टिका देता है, यानी दृष्टि और करने लग जाता है। आपके चरणों में जब अपनी दृष्टि को लगा देता है, ये हुआ ताला। ताला भी लगा दिया, गेट भी लगा लिया, ताला भी लगा लिया। अब बताइए प्रभु, प्राण जाए के ही बात, प्राण कैसे निकलेगा? क्योंकि एक पहरेदार है बाहर में खड़ा, 2 अक्षर का नाम है, तो एक पहरेदार है बाहर में खड़ा जो यमराज को घुसने नहीं दे रहा वहां। एक पहरेदार है अंदर में, तो प्राण को बाहर नहीं होने दे रहा है। तो ना प्राण बाहर आएगा, ना यमराज घुसेगा, तो प्राण निकलेगा कैसे? ये रक्षक है। तो ये है रक्षक हमारा नाम। का नाम पहाड़ दिवस निशी, ध्यान कपाट तुम्हार, लोचन निज पद जंत्रित, प्राण जाए कही बात। कैसे उनका प्राण जाए? ये है हमारा पहरेदार। लेकिन कैसे सीता मैया ने किया? वह भी दुखी हो जाती थी, और जब दुखी होती थी तो आत्महत्या करने के लिए चाहती थी। हे अशोक वृक्ष अग्नि प्रकट करो, मैं जल के मर जाऊं, इतना दुख क्या सहना। बहिर्मुखी थोड़ा हो गया, तुरंत दुख व्याप गया, क्योंकि तलवार लिए राक्षसनी वहां पर खड़ी है, साम दाम दंड भेद उस पर शासन कर रही है कि 1 महीने में अगर तुम रावण से राजी नहीं हुए तो तुमको काट करके कुत्तों को खिला देंगे, राक्षसों को खिला देंगे, अगर 1 महीने में तुम राजी नहीं हुई तो। इतना उस पर तलवार लिए खड़ी है। लेकिन सीता मैया अकेली उन राक्षसों के बीच में नाम के भरोसे वो सुरक्षित रही।
नाम के भरोसे सुरक्षित रही और नाम ने उसकी रक्षा की। उसमें दंड भेद दंड देने की बात कही, उसके मन में भेद उत्पन्न किया, लालच दिया, लालच दिया कि तुम अगर मेरी पटरानी बन जाओ तो देखो हजारों की संख्या में मेरी पत्नियां है, सबके मालकिन तुम्हें बना दे दिया। राम जी का मूर्ति बना करके उसको दिखाया गया, देखो तुम्हारे राम को तो मैंने काट दिया, मार दिया, अब किसके लिए रोती हो, मेरे शरण में आ जाओ। भेद भी डाला उसने, लालच भी दिया, दंड देने का प्रयत्न किया, लेकिन एक नाम ने उसको सुरक्षित रखा और 10 महीना प्रयत्न वहां दिवस और निशी दिन रात नाम जपते रहे, जिसके कारण सिया लौट करके आ। ये नाम का प्रताप है। तो कहा यह नाम किसने किसने जाना। गोस्वामी लिखते हैं कि नाम प्रताप जान शिवनी को, का भगवान शिव से ज्यादा नाम की महिमा कौन जानेगा। जो दिन रात नाम का जप करते रहते, राम 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 करते रहते हैं, तो भगवान शिव को अपने नाम पर कितना भरोसा। जब समुद्र मंथन हुआ तो हलाहल जहर निकले, उस जहर से देवता दानव दोनों मूर्छित हो रहे हैं। भगवान विष्णु को कहा प्रभु अब रक्षा कीजिए, कहा महादेव के शरण में जाओ। सभी देवता दानव दौड़ करके गए, महादेव ध्यान में तल्लीन है, कहा महादेव रक्षा कीजिए, अब यह त्रिलोकी बचने वाला नहीं है। समुद्र मंथन से जहर निकला, जहर निकल चुका है, वो सांप को मूर्छित कर रहा है, आप बचाइए। तो बगल में मैया पार्वती बैठी, तो भगवान शिव कहते हैं कि देवी जहर मैं पी लूं, तो कोई पत्नी कहेगा पति को आप जहर पी लीजिए। तो कहा प्रभु जैसे मेरा कल्याण हो और संसार का कल्याण हो, आप वो काम करें। तो भगवान शिव ने क्या कहा, राम। तो राम कहने से मुंह खुलता है, अंत होते तो मुंह बंद हो जाता। राम कैसा शब्द, मुंह खुला भी और मोह कहते कहते मुंह बंद भी हो गया। तो रा कह करके मुंह खोला और सारे जहर को आकर्षित करके ग्रहण किया उसने, और मोह कह करके बंद कर दिया। तो कहते हैं राम नाम के डिब्बे में वो सारा जहर आकर्षित कर भगवान शिव ने सोचा कि अब इस जहर को गटक जाऊं, लेकिन याद आया कि मेरे हृदय में तो श्री राम का निवास है, अगर जहर को भीतर ले जाता हूं तो मेरे राम जी को तकलीफ होगी, मेरे प्रभु को, क्योंकि बाल स्वरूप का वो ध्यान करते हैं भगवान से, तो मेरे प्रभु को तकलीफ होगी, इसलिए जहर को भीतर ना ले गए। क्या किया, कंठ में उसको स्थान दे दिया। उगल देंगे तो संसार परेशान होगा, घोंट लूंगा तो श्री राम जी परेशान होंगे, इसलिए कंठ में उसको स्थान दिया। इतना जहर में पावर था जिसके कारण शिव जी का कंठ नीला पड़ गया। का यह उपकार का एक चिन्ह है, आभूषण बन गया भगवान शिव का, उसका नाम ही पड़ गया नीलकंठ महादेव। धरती पर इतना बड़ा उपकार किया, क्यों? क्योंकि नाम जप करने वाले साधु पुरुष, इन्हीं का तो काम है संत विपट सरिता गिरिधरने अपरहित हेतु सबन के करने का इतना बड़ा उसने इस धरती पर उपकार किया, उस सारे जहर को पी करके। लेकिन भगवान शिव का कुछ नहीं हुआ कुछ। कहते उसी तरह विषमता ही विष है। समाज में ऐसे शब्द अपने मुंह से उगलना भी नहीं चाहिए और घोटना भी नहीं चाहिए। तो घोट लेंगे तो खुद परेशान होंगे, उगल देंगे तो दूसरे लोग परेशान होंगे। इसलिए ऐसे शब्दों को कंठ में ही स्थान देना चाहिए। जो शब्द बोलने से किसी के घर में लड़ाई हो जाए, किसी में भेद हो जाए, कहीं मारपीट हो जाए, उत्पात मच जाए,
ऐसा शब्द मुंह से निकालना ही नहीं चाहिए। का यही विषमता रूपी जहर है। उस जहर से अपने को सुरक्षित रखना चाहिए। तो भगवान शिव ने नाम का प्रताप जाना, प्रहलाद जी ने नाम का प्रताप जाना, इसीलिए बाप के दिए हुए जहर को पी गए। मीरा जी ने नाम का प्रताप जाना, इसलिए देवर के दिए हुए जहर को पी लिया, उसका कुछ नहीं बिगड़ा, क्योंकि नाम का प्रताप वो लोग जानते थे। नाम का जप किया था, उसी प्रताप से संसार में आज वो नाम उसका हो रहा है। इसलिए कहा गया नाम नाम से होत है, जान ले सबको, मेरा सुत जायो नहीं शिष्य न मुरियो को। हम लोग चाहते हैं कि हम बहुत बड़ा आलीशान भव्य मकान बना लें, तो हमारा दुनिया में नाम चलेगा कि फलना बाबू का मकान नहीं। अब देखते हैं कहाँ पर कौन सा टावर था, उड़ा दिया ना बम से, जो देखने के लिए लोग जाते थे, नाम खत्म कर दिया उसका। तो कहा मकान कितना दिन चलेगा? 100 वर्ष। 100 वर्ष के बाद आपका नाम मिट जाएगा। लेकिन कहते हैं जिसने नाम जपा है उसका नाम कोई मिट सकता है? का नाम नाम से होता है। इस संसार में अगर चाहते हैं मेरा खूब नाम हो, तो का नाम रूपी धन को खूब इकट्ठा कीजिए। कबीर साहब इसी को कहते हैं, कबीर शोधन संचिए जो आगे को हो, शीश चढ़ाए कोतली ले जात न देखिया। ये वो नाम है जिसका आप संग्रह करेंगे, वह नाम आपके नाम को अमर कर देगा। सबरी माता ने उसने तो कोई बच्चे को जन्म नहीं दिया। सबरी माता ने किसी को चेला भी नहीं बनाया, लेकिन सबरी माँ को कौन नहीं जानता है। 10 लाख वर्ष पूर्व हुए, लेकिन आज भी नाम उसका चल रहा है ना। वही कहते हैं कि मीरा सुत जायो नहीं। मीरा जी ने कोई बेटा भी जन्म नहीं दिया, किसी को चेला भी नहीं बनाया, लेकिन आज उसका नाम अमर है। तो किसने नाम अमर किया? का नाम। आप जितना नाम जपेंगे, अगर आपने 1 करोड़ बार नाम जप लिए, आप ही करोड़पति। आप जितना नाम जपेंगे उतना नाम आपका चलेगा संसार में, उतना दिन तक नाम चलेगा संसार में। नहीं तो आप क्या है नहीं है, मर गए नाम खत्म। मरने के साथ ही आपका नाम भी खत्म हो जाएगा। लेकिन ये लोग अपने को अमर कर लिए हैं, इतना अमर कर लिए हैं कि जब तक ये धरती रहेगी तब तक इनका नाम चलेगा। बिना वंश के, बिना कोई आगे पीछे के नाम इसका चल रहा है। भगवान श्री कृष्ण जब वृंदावन में 7 वर्ष के हो गए, तब वहाँ एक नियम रखा था कि कोई जब विवाह करके आते थे तो कुर्सी पर जाके स्वयं बैठ जाते थे और प्रथम मुंह यही देखते थे कन्या। तो एक भगवान के मित्र का विवाह, और विवाह हुआ तो डर से उसने कृष्ण भगवान को बाराती में नहीं ले गए। रास्ते में अपने पत्नी को समझाते यहाँ कर देवी, हमारे गांव में वृंदावन में जब तुम जाओगे तो वहाँ मुंह दिखाई का रस्म होगा। पहले तो सब जगह होता है, लेकिन मेरे गांव में विचित्र है। वहाँ नंद बाबा का एक बेटा है, पहले वो आकर के कुर्सी पर बैठ जाएगा और उसी को प्रथम तुम्हें मुंह दिखाना पड़ेगा। देवी विवाह तो मुझसे हुआ है, लेकिन अगर तुमने उसको मुंह दिखा दिया तो तुम मेरी नहीं रहोगे। इसीलिए मुंह तुम उसको दिखाना ही मत, घूंघट को कस के पकड़ लेना और अंदर से भी तुम नहीं देखना उसको। इतना डर कि ना तो तुम देखना ना तुम्हें वो देखे, बस अपने घूंघट को कस के पकड़ लेना चाहे जो। जब वृंदावन पहुंचे तो सब सास ननद इत्यादि सब उसका घूंघट उठाए, भगवान कुर्सी पर बैठे हैं। तो भगवान कहते हैं भाभी एक बार सिर्फ मुंह दिखा दो, एक बार थोड़ा सा।
लेकिन वो सिर हिलाए और दोनों हाथ से घूंघट को जोर से पकड़े हुए हैं। तो भगवान को गुस्सा आया, और गुस्सा जब आया तो भगवान कहते हैं कि जाओ, आज दिन के बाद तुम्हारा हम कभी मुंह नहीं देखेंगे। तुम प्रयास करोगे लेकिन ना मुंह देखेंगे, ना अपना मुंह तुमको देखने देंगे। कहते भगवान क्रोधित होकर के जब चले गए, जाने के पश्चात वहां पर फिर नृत्य होने लगा, नाचने लगे। सास ननद गांव के सब लोग नाच रहे हैं, मंगल गीत हो रहा है, लेकिन किसका गीत हो रहा है? भगवान का। अब वो भीतर भीतर सोचेगा ऐसा कौन सा वो दिव्य व्यक्ति था जिसका सभी लोग उन्हीं का गीत गाते हैं। कौन था वो, कैसा था वो, हमने तो देखा ही नहीं। बाद में पता चला वो तो वृंदावन वासियों के प्राण हैं। मेरे पति ने हमको उस शुभ अवसर से चुका दिया, चुक गए हम। अब वो कोशिश करें कि कृष्ण से एक बार मिले, क्योंकि वहाँ उसी की चर्चा, उसी के गीत, उसी का नाम, उसी का ध्यान दिन रात चले। तो वो कोशिश करे कि किसी दिन कृष्ण से मेरा भेंट हो। तो यमुना से पानी भर करके वो एक दिन आ रही थी, कई सारे सखियां थी, सहेलियां। अब भगवान ने उधर माखन चोरी की लीला करके उसी गली में घुसे हुए थे। अब वृंदावन की सांकड़ी गली ऐसी है कि एक बार में एक आदमी आर पार हो सकता, एक आदमी, ज्यादा नहीं। और कहीं उधर से सांड आ जाए तो पीछे भागना पड़ेगा, उस गली में पार नहीं हो सकते, इतनी सांकड़ी गली है। तो भगवान श्री कृष्ण अपने बाल सखा के साथ उस गली में घुसे हुए हैं, और इधर से वो सिर पर जल लेकर के, घड़ा लेकर के जा रहे हैं। तो दूर से देखा कि आज कृष्ण पकड़ा गया इसी गली में, आज कहाँ जाएंगे भाग करके। तो पहले से वो अपना घूंघट हटा के रखे। भगवान भी समझ गए कि हमको मुंह दिखाना चाहती। तो भगवान भी दीवार में अपना मुंह करके दोनों हाथ से इसे ढक लिया और खड़े हो गए सट करके। जब नजदीक आए तो एक एक करके सभी गोपियां चली गई, और वो इंतजार कर रही है कि हे कृष्ण, एक बार तुम अपना मुंह दिखा दो, अथवा मेरा मुंह देख लो। कभी हम तुम्हारा मुंह नहीं देखेंगे। उस दिन बहुत मैंने परिश्रम किया तुम्हारा मुंह देखने के लिए, अब जीवन में कभी तुम्हारा मुंह न देखेंगे, न देखने देंगे। उस गोपी को बड़ा दुख हुआ, और उसी दुख के साथ वो अपना घर लौटी, और परेशान है कि यहाँ के सब लोग उससे खेलते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, माखन खिलाते हैं, गाली गलौज भी देते हैं, लेकिन मेरा कैसा दुर्भाग्य है कि ना वो मेरा मुख देखना चाहते हैं, ना मुझे मुंह दिखाना चाहते हैं। कैसा मेरा जीवन है, इस जीवन को मैं रख के क्या करूं जो भगवान के लायक ही ना हो। इतना मेरा खराब मुंह हो गया है कि भगवान भी देखना नहीं चाहते। ऐसे मुख पर को मैं क्या करूं। अब इतना उसको ताप हुआ, इतना बेचैनी हुआ कि रात्रि में वो मर गई, मर ही गई। और जब मर गई तो किसके याद में? कृष्ण के याद में, उन्हीं से प्रेम करने के याद में, उन्हीं के प्रति अपना समर्पण। और जब शरीर छोड़ दी, समझिए द्वापर युग में शरीर छोड़ा, तब से वो बिना शरीर के ही भटकती रही। फिर कलयुग में आकर के वही मीराबाई बनी, मीराबाई के रूप में वही बनी। और जब मीराबाई के बनी, मीराबाई के रूप में जन्म ले, तो जन्म से ही कृष्ण प्रेम, कृष्ण की दीवानी, कृष्ण की भक्ति का जो द्वापर युग में उसको नहीं मिल सका, वो कलयुग में भगवान कृष्ण उसके प्रेम के कारण प्रकट होकर के नाचते थे, उनके संग नहीं नाचते थे, इतना उनका नाम जपते थे, इतना उनसे प्रेम करते थे। संत रैदास से दीक्षा भी लिया, साधना को भी समझे, तो दीक्षा लेकर के साधन किए, भजन किए। पति भी उनके मर गए 2 महीना में मात्र। उसके बाद भगवान कृष्ण को कमरे में प्रकट होकर के दोनों नृत्य करते थे,
इतना नृत्य करते थे कि सास ननद सब उस पर लांछन लगाते थे कि मेरा बेटा मर गया, ये पर पुरुष से प्रेम करता है, किसको बुला करके नाचती है उसके साथ में। सास कहे कुल नासिरे, मेरा कुल इसने बर्बाद कर दिया। तो वो मेरा भक्तिन जो द्वापर युग के अधूरे प्रेम भक्ति नाम को इस कलयुग में आकर के उसने पूर्ण किया और अपना नाम अमर कर लिया। उसने उसको मारने के लिए क्या नहीं किया उसके देवर, लेकिन वो अमर निकली। तो वही कहते हैं कि नाम नाम से होता है, जान ले हो सबको, मेरा सुत जायो नहीं, शिष्य न मुड़ियो को। का ना चेला बनाया ना पुत्र जन्म दिया, लेकिन आज उसका नाम दुनिया में अमर है। इसलिए नाम का जप खूब करना चाहिए। हम लोगों के मन में भावना ये होती है, जब किसी के मन में दीक्षा लेने की भावना हो जाए, कोई कन्या है कुमारी है, तो माँ बाप को ये डर लगता है कि अभी इसको दीक्षा दिला देंगे, बाद में पता नहीं कैसा पति मिलेगा, इसलिए डर से दीक्षा नहीं उसको देने देंगे। बहुत ऐसे देखा हूँ, बाबा की नहीं दीक्षा इसको देने देंगे, रोती है तड़पती है कि मैं भजन करूँ, लेकिन माँ बाप रोक देता है कि अभी ये दीक्षा नहीं लेगा। दीक्षा लेकर के अगर आप भजन करेंगे तो माता पार्वती के भाग में कैसा पति था, लेकिन भजन करके उसने कैसा सुंदर पति प्राप्त किया, भगवान शिव को प्राप्त किया ना। एक काशी नरेश थे, काशी नरेश की एक बेटी जिसने दुर्वासा ऋषि से दीक्षा लेकर के नाम जप किया, और नाम जप करते करते इतना पवित्र हो गई तन मन विचार आत्मा कि जब विवाह के योग्य हुई तो उसका विवाह किया। और जब विवाह किया गया तो पहली रात्रि में उसका जो राजकुमार था, पति था, वह जब उसके पास गए, उसको स्पर्श किया तो ऐसा लगा कि शरीर में आग लग जाए, शरीर में जलन पैदा लिया। तो राजकुमार कहते हैं कि देवी तुम्हारे साथ मेरा विवाह हुआ है और हक है तुम्हारे शरीर को स्पर्श करने का, फिर भी मेरे शरीर में आग क्यों लगी हुई? का पति तो आप मेरे शरीर के बन गए हैं, पति तो बने, लेकिन आप पाप को नहीं त्यागे। आप शराब पीते हैं, कहा मैं तो पीता हूँ, मांस का मांस भी खाता हूँ, का तब तो जैसी आपकी स्थिति है कि जीवन भर मैं यहाँ रहूँगा, लेकिन पत्नी का सुख आपको नहीं मिल सकता, क्योंकि मैं भजन करके उत्तम अवस्था में पहुँच चुकी हूँ और आप अधम अवस्था में हैं। अगर मुझे पत्नी रूप में आप प्रेम करना चाहते हैं तो चलिए मेरे गुरुदेव से दीक्षा लीजिए, और दीक्षा लेकर के नाम जप करके शुद्ध होइए, शुद्ध अवस्था में चलिए, तब आप उस अवस्था में जाकर हमसे प्रेम कर सकते हैं। तो काशी नरेश की बेटी ने अपने पति को भी दीक्षा दिलाई, अपने पावर था तब ना, अब पावर नहीं रहता तो दीक्षा लेकर के कितने ससुराल जाती है और पति के साथ में मांस मछली सब अंडा दारू शराब सब खाने पीने लगते हैं। आप जब जप ही नहीं करेंगे, ध्यान ही नहीं करेंगे, आप में कोई पावर ही नहीं होगा, तो आप पति को कैसे मोड़ पाइएगा, कैसे उसको आप शाकाहारी बना पाइएगा? आप खुद भ्रष्ट होकर के उन्हीं के जैसे हो जाएंगे। तो दीक्षा लेने का मतलब है कि आप नाम का जप खूब कीजिए, इतना नाम जप कीजिए। संत गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से ति लागवे, का सर्व क्षण गुरु मन जौ में ही रहे हो। कितना बात कहा, का